अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमजे लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जुनैद। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स से रेडियो एक्टिविटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी, द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ सर्टेन हैवी एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82। Z क्या है? ये एटॉमिक नंबर है। into lighter element along with the emission of alpha, beta and gamma। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि एक हैवी एलिमेंट है और इसकी एटॉमिक नंबर जो है 82 होगी या इससे ज़्यादा होगी। तो जब इसकी ब्रेकडाउन होगी, डिसइंटीग्रेशन होगी इनटू द लाइटर एलिमेंट को अलॉन्ग विद द एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स या रेडिएशंस, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद है हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं? Those elements which possesses property of radioactivity। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को प्रोजेस करते होंगे और इसमें रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होगी, तो इसको कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के जो है वो 3 टाइप्स है। फर्स्ट नंबर पर है अल्फा इमिशन। अल्फा इमिशन। सेकेंड नंबर पर है बीटा इमिशन एंड थर्ड नंबर पर है gamma emission। gamma emission। तो रेडियो एक्टिविटी के जो है वो 3 टाइप्स है। फर्स्ट नंबर अल्फा एमिशन, सेकंड नंबर पर बीटा एमिशन एंड थर्ड नंबर पर गामा एमिशन। तो फर्स्ट नंबर पर है अल्फा एमिशन। तो अल्फा एमिशन किसे कहते हैं? तो अल्फा एमिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा एमिशन कब होगा एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा एमिशन कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि अल्फा एमिशन कब होगा। तो अल्फा एमिशन तब होगा जब हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो। क्या हो? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस हो और उसकी एनर्जी 7.7 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो। तो इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की एनर्जी जब 7.7 MeV के बराबर होगी तो अल्फा एमिशन होगा। इसके अलावा अगर 7.7 MeV से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द काइनेटिक एनर्जी में। तो इसके बाद है कि अल्फा एमिशन कैसे होगा। तो अल्फा एमिशन ऐसे होगा कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। ये जब हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर है तो जब ये अल्फा एमिशन करेगा, इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगी बाय 2 यूनिट्स एंड इसकी जो मास नंबर है या एटॉमिक मास है वो डिक्रीज हो जाएगी बाय 4 यूनिट्स। एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स एंड एटॉमिक मास या मास नंबर डिक्रीज बाय 4 यूनिट्स। तो अब हम इसकी जनरल रिएक्शन को लिख लेते हैं। जनरल रिएक्शन ऑफ अल्फा एमिशन। Z क्या है? एटॉमिक नंबर एंड A एटॉमिक मास या मास नंबर। ये क्या हो जाएगा? X मास नंबर है या एटॉमिक मास है। 4 यूनिट डिक्रीज हुआ था तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। इसके बाद है Z एटॉमिक नंबर, तो ये 2 यूनिट्स डिक्रीज हुआ था तो अब हम लिख लेते हैं Z-2 प्लस अल्फा प्लस Q। तो हमारे पास ये है एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। ये है इसकी एटॉमिक मास और ये है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास कितना? 4 यूनिट डिक्रीज हुआ है। एटॉमिक नंबर जो है वो 2 यूनिट्स डिक्रीज हुआ है प्लस इसके साथ क्या रिलीज हुआ है? क्या है? अल्फा प्लस क्यू क्या है? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो इसमें ये क्या है? ये है पेरेंट न्यूक्लियस। इसके अलावा ये है डॉटर न्यूक्लियस और ये क्या है? ये क्यू। ये तो मैंने लिख लिया डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू डेल्टा mc²। ये कहाँ से आया? ये आइंस्टाइन इक्वेशन से आया है। Q इज इक्वल टू m इनिशियल माइनस m फाइनल माइनस m अल्फा c²। ये c किस चीज़ के बराबर है? ये 3.3 क्रॉस 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास था अल्फा एमिशन। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बीटा एमिशन को। तो बीटा एमिशन में फर्स्ट नंबर पर है कि
बीटा एमिशन कब होगा? तो बीटा एमिशन तब होगा जब हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है और उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी 4.5 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, तो बीटा एमिशन होगा। अगर 4.5 MeV से एनर्जी क्या होगी? वो ज़्यादा होगी, तो जैसे कि हमने अल्फा एमिशन में पढ़ा कि वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द काइनेटिक एनर्जी में। तो बीटा एमिशन ऐसे होगा कि जब हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होगा और वो बीटा एमिशन करेगा, तो उसकी जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा बाय 1 यूनिट, एंड इसकी जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो रिमेन द सेम होगा। इसमें क्या होगा? एटॉमिक नंबर इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 यूनिट। मतलब कि एक नंबर या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इसका एटॉमिक नंबर, और जो मास नंबर होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो रिमेन द सेम होगा। तो इसके बाद हम इसका जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो जनरल रिएक्शन कैसे हो जाएगा? एक्स, ये एक्स क्या हो गया, या ये एक्स क्या हो गया? तो ये एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर हो गया, ये जेड इसके एटॉमिक नंबर, ये इसके एटॉमिक मास। तो ये क्या होगा जब, तो यहाँ पर तो यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो तो रिमेन द सेम होगा, एंड जो एटॉमिक नंबर है तो उसमें क्या आ जाएगा? 1 यूनिट की जो चेंज आ जाएगी, प्लस बीटा, बीटा रेडिएशन इसके साथ इमिट होंगे, प्लस क्या? न्यूट्रिनो, प्लस डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। ये क्या है? ये न्यूट्रिनो है, और ये क्या है? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, न्यूट्रिनो। तो ये था बीटा एमिशन। तो इसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ बीटा एमिशंस है। टाइप्स ऑफ बीटा एमिशन। तो बीटा एमिशन के जो है वो 2 टाइप्स है। 1 नंबर जो है बीटा प्लस एमिशन, या इसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन एमिशन। सेकंड नंबर पर है बीटा माइनस एमिशन। और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो बीटा एमिशन के जो है वो 2 टाइप्स है, बीटा प्लस एमिशन या इसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन एमिशन। 2 नंबर पर है बीटा माइनस एमिशन या इसको इलेक्ट्रॉन एमिशन भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि बीटा प्लस एमिशन किसे कहते हैं या पॉजिट्रॉन एमिशन किसे कहते हैं। तो बीटा प्लस एमिशन किसे कहते हैं? तो बीटा प्लस एमिशन में ऐसा होगा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, जब वो प्रोटॉन्स कन्वर्ट होंगे इनटू द न्यूट्रॉन्स में, तो और तो जब ये प्रोटॉन कन्वर्ट होंगे इनटू द इलेक्ट्रॉन्स में, तो जब ये प्रोटॉन कन्वर्ट होंगे इनटू द स्टॉप, तो बीटा एमिशन में ऐसा होगा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे तो वो क्या होंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे, इनटू द न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड एज अ रिजल्ट क्या एमिट होगा? तो पॉजिट्रॉन एमिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन जो होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द न्यूट्रॉन में, प्लस क्या होगा? इसके साथ क्या रिलीज होगा? पॉजिट्रॉन। ये क्या है? पॉजिट्रॉन, प्लस न्यूट्रिनो प्लस क्यू। क्यू क्या है? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। इसके बाद है बीटा माइनस एमिशन। तो बीटा माइनस एमिशन में ऐसा होगा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द प्रोटॉन में, एंड एज अ रिजल्ट क्या इमिट होगा? तो इसके साथ इमिट होगा इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस डिसइंटीग्रेशन एनर्जी या क्यू। तो ये थे टाइप्स ऑफ बीटा एमिशन, बीटा प्लस एमिशन एंड बीटा माइनस एमिशन। तो इसके बाद है थर्ड टाइप ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, गामा एमिशन।
गेम एमिशन क्या है? गेम एमिशन दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियर डीके है जिसमें ना एटॉमिक नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होगा या इसमें चेंज आएगा और ना एटॉमिक मास में चेंज आएगा। तो गेम एमिशन में ऐसा होगा कि ना एटॉमिक मास में चेंज आएगा और ना एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, बल्कि ये दोनों रिमेन द सेम होंगे। इसका जनरल रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, x इंटू ए इंटू जेड, ये क्या है? एटॉमिक मास, ये है एटॉमिक नंबर। तो ये यहाँ पर जब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा तो ये तो दोबारा यहाँ पर ऐसे ही ऐसे आ जाएगा, प्लस इसके साथ क्या इमिट होगा? एक गेमा रे या गेमा रेडिएशन, हम इसको कह सकते हैं एक फोटोन। तो ये था गेम एमिशन। तो ये बहुत ही सिंपल था। और गेम एमिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी? तो वो होगी लेस देन 4.5 MeV। 4.5 MeV से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी गेमा एमिशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर एंड होता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।